हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 24 Jan 2022। इट्स मी बुशरा खान। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑसम सेशन। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हर रोज़ ध्यान से कंप्लीट सेशन को सुना करें, और सुनने के बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ से आप ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। एक तो पहली रिक्वेस्ट ये है। दूसरी बात, इफ़ यू आर द न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, डेली जो भी लेटेस्ट होगा उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारे से कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक बुक किसने लिखी है। ऑपरेशन खात्मा तो ये लिखी है पत्रकार, दो पत्रकार ने लिखी है। एक तो आरसी गूंज, क्या नाम है, आरसी गूंज ने लिखी है, और हाँ, अश्वनी भटनागर। कौन कौन है, आरसी दत्त पत्रकार हैं एक, और एक है अश्वनी भटनागर। इन दोनों ने मिलकर चश्मदीदों की गवाही में जो कुछ कंडीशन होती है या कुछ जो वाकया है उसके ऊपर एक बुक लिखी है। क्या, ऑपरेशन खात्मा। कैसे चश्मदीदों की गवाही में रहते हुए किसी भी अभियान या किसी भी केस को किस तरह कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, उस तरह से एक लिखी है बुक। ऑपरेशन मतलब चश्मदीदों, मतलब आई विटनेस की अहमियत को बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन खात्मा, और ये आरसी दत्त और अश्वनी भटनागर दो पत्रकारों ने लिखी है। अभी इंडोमिटेबल के बारे में बताया था, अरुंधति रॉय ने लिखी है, याद रखना आप एक बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार, बहुत सारी बुक्स बताई हैं, सबको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी राज्य सरकार ने ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉक वन पहल शुरू की है। तो वन स्टॉक वन पहल ये शुरू की है अभी दिल्ली ने, और ये ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए है, मतलब जो ई व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। श्रमिक मित्र योजना ये भी दिल्ली ने शुरू की थी, है ना। मुख्यमंत्री जय भीम विकास कल्याण योजना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिल्ली ने शुरू की थी। किस्सा खाकी का ये एक ब्रॉडकास्ट दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था, किस्सा खाकी का, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्ट था जो लोगों से रिलेशन अच्छे करने के लिए था। और गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये एक पहल ये भी शुरू की थी दिल्ली राज्य सरकार ने। और लेड ई लर्निंग प्रोजेक्ट ये भी शुरू किया दिल्ली राज्य सरकार ने। तो ये तमाम सारे फैक्ट्स जो हैं ये सब दिल्ली के हैं। दिल्ली के याद रखिए, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, अनिल बैजल गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेताजी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। नेताजी पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है हमारे अक्सर सुनने में एक देश आता रहता है, कौन सा, जापान। तो हमारे जापान, मतलब हमारा तो नहीं है मगर सुनने में तो अक्सर बताती रहती हूँ, हैंडले पासपोर्ट में नंबर 1 पर है, और दूसरी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री होते थे शिंजो अबे। तो शिंजो अबे ने अभी नेताजी पुरस्कार जीत लिया है। यह अभी नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। किससे, नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है, फोमियो किशिदा और शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री, इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और हाँ, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार संयुक्त रूप से दोनों जो है जापान और सिंगापुर नंबर 1 पे रहे। जापान में अभी ऐसो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था फुकुओका
ग्रैंड पुरस्कार जापान का है, ये भारत के पी साईनाथ ने जीता। ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप कहाँ बना, जापान में ही बन गया था। ठीक है। और डुअल मोड वाहन, ये भी जापान का है। डुअल मोड व्हीकल ये भी लॉन्च किया जापान ने, जो रेलवे ट्रैक और रोड दोनों पे चल सकता है। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से बता दिया। हाँ, नया द्वीप बनाए। और टोक्यो कैपिटल है येन करेंसी है, और डाइट यहाँ की संसद है। ओहो, एक इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन रह गया। चलिए यहाँ ले लेते हैं। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात आई तो मुझे याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 125वीं जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई जाएगी, कब बनाई गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 23 जनवरी को। जी हाँ, 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक बार बता दूं, कटक में इनके नाम पर एक बस स्टॉप भी बनाया गया था पिछले साल। और कटक कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। इन्हीं की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस भी मनाया गया है। पराक्रम दिवस याद रखना, पराक्रम दिवस। और जो है इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, जब तक इनकी प्रतिमा तैयार नहीं होती तब तक के लिए एक होलोग्राम लगाया गया है। और यह होलोग्राम इंडिया गेट नई दिल्ली पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, मतलब ये होलोग्राम लगाया है। और जब प्रतिमा बन जाएगी तो उसके पूरी प्रतिमा का अनावरण करेंगे अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट डेज जो मैंने बताए उनको रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन है हाल ही में इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 22 या क्लाइमेट ऑफ इन ड्यूरिंग 2022 ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी IMD ने, यानी कि IMD बोले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने अभी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 या ड्यूरिंग के बाद 22 याद रख लीजिए। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 22 ये रिपोर्ट जारी की है IMD ने। 1875 में IMD की स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ये इसके हेड हैं। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, मृत्युंजय है ये, जैन नहीं है, सॉरी ये गलती हो गया। मृत्युंजय डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी MSME के लिए एक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन या इनॉग्रेशन कहाँ और किसने किया है? जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी UT है पुंडचेरी में अभी एक MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र यानी टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। ये जो पुंडचेरी है ना, ये 4 जिलों से बना हुआ है केवल, कराईकल और एक है पौंडीचेरी, ये 2 तमिलनाडु में, माहे केरल में है और ये नाम आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। और इसी में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अभी MSME केंद्र यानी MSME टेक्नोलॉजी केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिसका शुभारंभ उद्घाटन यही करेंगे अपने प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है अभी पीवी सिंधु ने। अभी लखनऊ में ही इसका फाइनल खेला गया सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का, और वहीं पर ही अभी पीवी सिंधु ने इसका ये खिताब कौन सा सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने समुद्री उपग्रह तारामंडल यानी एक कहा जाए तो समुद्री यानी कि क्या बोलेंगे समुद्री उपग्रह यानी सैटेलाइट, ठीक है, तो ये समुद्री सी सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है समुद्री उपग्रह तारामंडल। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है जी, एक प्रेटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव है, ब्लोएनफॉन्टेन ये जुडिशियल है, और लेजिस्लेटिव कौन सी है? केप टाउन। सिरिल रामाफोसा ये इसके कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं और साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी 1930 के सत्याग्रह की स्मृति में एक म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? 1930 के सत्याग्रह की स्मृति में एक म्यूजियम यानी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में। एक आरएसएस के एक जुड़े हुए सेवक थे कोई केशव, उनका थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो केशव चंद्र उनका नाम था। उन्हीं की अगुवाई में ये एक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, जंगल सत्याग्रह, सॉरी माफ़ कीजिए मैं पूरा बताना भूल गई, जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो जंगल सत्याग्रह जो है वो एक आरएसएस के जुड़े हुए सेवक थे, वो थे केशव चंद्र। उन्हीं की जो है क्या कहेंगे अगुवाई में ये हुआ था एक जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह की स्मृति में ही ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा एक म्यूजियम। तो आपको याद रखना है, मैं बताना भूल गई, सत्याग्रह नहीं जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह की स्मृति में ही बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? जंगल सत्याग्रह की स्मृति में एक म्यूजियम महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का पहला कृषि निर्यात सेंटर यानी कृषि निर्यात केंद्र बना पुणे में, और पुणे में ही है एक पुणे स्टेडियम जिसका नाम अभी बदल के क्या रखा गया है? तो रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ये भी याद रखना, ठीक है। और हाँ चलिए और बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोयना, उजानी और जैकवाड़ी तीनों डैम बहुत फेमस है। लावड़ी डांस बहुत फेमस है। आषाढ़ एकादशी, गुड़ी पड़वा और महापड़वा के त्यौहार बहुत फेमस है। और लोनार झील ये अपने पानी के कलर के चेंज होने की वजह से बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आप सब याद रखोगे, ये महाराष्ट्र के। यहाँ विकलांगों की सहायता के लिए महाशरद मंच बनाया गया था। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ आ प्राउड पीपल ये एक बुक है जो जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई बुक है, ठीक। तो ये आप तमाम बातें याद रखो। यहाँ पर नवेगांव, गुगमल, तडोवा, नागजीरा, सह्याद्री, अंधेरी बोर, मेलघाट ये सब टाइगर रिजर्व हैं। वैसे यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से? संजय गांधी है, संजय एमपी में, संजय गांधी यहाँ है, और एक नवेगांव और गुगमल, ये 3 नेशनल पार्क भी हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिए। मुंबई कैपिटल है यहाँ की, और जो है भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, और उद्धव सिंह ठाकरे ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी यूएनडीपी युवा जलवायु यहाँ पर यूएनडीपी, एक मिनट क्या बोलेंगे, हाँ यूएनडीपी युवा जलवायु अभी कौन बनाई गई है? हाल ही में यूएनडीपी युवा जलवायु कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं, क्या नाम है इनका?
ये एक्चुअली क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो गया, सुन लीजिए। हाल ही में यूएनडीपी जलवायु चैंपियन अभी कौन बन गया? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन ही पता नहीं गलत हो गया। तो यूएनडीपी जलवायु चैंपियन अभी कौन बनी है? तो प्रायक्ता कोहली। क्या नाम है? प्रायक्ता या प्राजक्ता भी कहते हैं इनको, वैसे प्रायुक्त याद रखिएगा, प्रायुक्ता कोहली। प्रायुक्ता कोहली ये एक मतलब फेमस पर्सनालिटी है, प्रायुक्ता कोहली। और ये अभी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की युवा जलवायु चैंपियन बनी है। याद रखना, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। फिर से बता रही हूँ, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यानी यूएनडीपी यंग क्लाइमेट चैंपियन, ठीक है, या यंग चैंपियन ऑफ द क्लाइमेट ये भी कह सकते हैं। तो हिंदी में याद रखिए, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, प्रायुक्ता कोहली, ठीक, याद रखना। तो भूलने वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की एक परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया है? हाल ही में अभी भारत की सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की एक परियोजना यानी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए। इंडिया के हेल्प एंड कोऑपरेशन से किस देश ने सामाजिक आवास यानी सोशल हाउस और मतलब सोशल हाउसिंग यूनिटी प्रोजेक्ट यानी कहेंगे सामाजिक आवास इकाई परियोजना, इसका उद्घाटन किस देश ने किया है? तो मॉरिशस ने। तो मॉरिशस ने अभी भारत की सहायता से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का अभी अपने यहाँ शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। यानी सोशल हाउसिंग यूनिटी प्रोजेक्ट है ये, जो इंडिया की हेल्प से अपने यहाँ शुरू किया मॉरिशस ने। प्रविंद जगनॉथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस, और करेंसी है रूपी। दो मैंने आपको अभी फैक्ट्स बताए थे, एक तो HAL वाला बताया था और एक और बताया है कि एग्रीमेंट को बढ़ा दिया है। दो मैंने आपको फैक्ट बताए थे, याद होगा। तो मॉरिशस नहीं, एग्रीमेंट वाला तो श्रीलंका के साथ बढ़ा है। एक मैंने HAL बताया और एक और फैक्ट बताया मॉरिशस का 2-3 दिन पहले। आपको 2 क्वेश्चन लिए, बताना, याद करना उन्हें। अभी मॉरिशस नहीं है, हम भारत की सहायता से अपने यहाँ सामाजिक आवास इकाई परियोजना को शुरू किया है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 19 स्टारलिंक उपग्रह यानी सैटेलाइट, 49 स्टारलिंक सैटेलाइट को अभी किस कंपनी या एजेंसी ने लॉन्च किया है? हाल ही में 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को किस एजेंसी या कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपको पता है पूरे ज़मीन के चारों तरफ एक सैटेलाइट्स बिछाने का टारगेट है किसका? एलॉन मस्क का। तो एलॉन मस्क ने ही अभी ये 49 जो है स्टारलिंक सैटेलाइट लगाने के लिए ये 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किसने? एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। किसकी है? एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये इनकी 2 हैं, एक टेस्ला है, एक स्पेस एक्स है। तो ये किस कंपनी एजेंसी ने? तो स्पेस एक्स ने अभी 49 सैटेलाइट्स, कौन सी? 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अभी लॉन्च किया है। वो नेट के लिए, हाई स्पीड नेट के लिए चारों तरफ सैटेलाइट लगाने का टारगेट है ना स्टारलिंक का। वो स्टारलिंक सैटेलाइट्स का ज़मीन के चारों तरफ किसका टारगेट है? एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का। क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनिए ज़रा इधर। हाल ही में अभी कहाँ अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? तो अगर आपको याद हो तो मैं हर बार बताती हूँ कि ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन डेजर्ट चेज कहाँ चल रहे हैं? राजस्थान में। देखिए, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, BSF है, यानी सीमा सुरक्षा बल, ये हमेशा सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा शुरू करता है। कौन?
सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा ये हमेशा कौन शुरू करता है? बीएसएफ। कहाँ? राजस्थान में। तो गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, तो बीएसएफ ने ये शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद होगा बैक टू वर्क, ये महिलाओं के काम पर लौटने के लिए फिर से ये शुरू हुई थी एक योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, और यहाँ इंदिरा रसोई योजना भी शुरू हुई थी, कामधेनु डेयरी योजना भी शुरू हुई थी, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी शुरू हुई थी। ये तमाम योजनाएं कहाँ की हैं? ये सब की सब जो हैं ये राजस्थान की हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वेस्ट बंगाल में थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी मिलती जुलती, इसलिए राजस्थान की है, ये याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड। अच्छा, और यहाँ पर 10,180 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के लिए आवंटन जो केंद्र सरकार ने राजस्थान को किया था। राजस्थान की बात करें, इसका एकमात्र ज़िला है प्रतापगढ़ जो 100% कोविड टीकाकरण वाला ज़िला बना है, ये भी याद रखना। ठीक है, राजस्थान में अभी परिवारों को जड़ी बूटी बांटने का एक अभियान चलाया गया है। और उड़ान योजना, ये उड़े देश का आम नागरिक नहीं है, ये अलग है, मैंने बताया था। उड़ान योजना ये जो है ये पैड रिलेटेड है, ये भी राजस्थान ने शुरू की थी। राजस्थान राज्य सरकार ने। जयपुर में पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में राजस्थान के। और पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी याद रखना। जयपुर कैपिटल तो है ही। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं। ठीक है, तो आप इतना तो एटलीस्ट याद रखो। यहाँ डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क है, और केवलादेव घाना पक्षी विहार और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी असम वैभव सम्मान से अभी किसको सम्मानित किया गया है? असम वैभव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये असम का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। कौन सा? असम वैभव। और इससे भी सम्मानित किया जाएगा, घोषणा हो गई है, सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। तो असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को, याद रखना, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई पूरी दुनिया भर की मोस्ट फेमस लीडर रिपोर्ट में नंबर 1 या टॉप रैंक किसको मिला है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। यानी विश्व प्रसिद्ध नेताओं की एक रिपोर्ट जारी हुई है, तो इसमें नंबर 1 विश्व प्रसिद्ध नेता यानी कि वर्ल्ड पॉपुलर लीडर, वर्ल्ड मोस्ट फेमस लीडर, इसका जो अभी रैंक मिला है नंबर 1 का, वो टॉप पर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कैसा लगा आज का 24 जनवरी का? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।